ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मिनरल इन न्यूट्रिशन। ओके, और मिनरल इन न्यूट्रिशन के अंदर हमारे लेक्चर नंबर 2 है। आज के पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग बेटा बात करेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन की, क्योंकि प्लांट जो है बेटा वो एक सर्टेन अमाउंट पे ही मिनरल्स को जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं, और अगर ये मिनरल्स प्लांट के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कम रह जाते हैं तो बेटा ये अलग अलग तरीके के सिम्टम्स जो है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा क्रिटिकल कंसंट्रेशन से। क्रिटिकल कंसंट्रेशन मैंने बताया आपको कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंज हमारे पास होती है मिनरल्स की, कि भाई उस रेंज में अगर प्लांट के पास मिनरल है तो वो सब कुछ सही इफेक्ट दिखाता है, लेकिन किसी चीज़ की एक्सेस भी और किसी चीज़ का कमी होना भी जो है वो दिक्कत जो है प्लांट को देता है। अब प्लांट के पास दो तरीके के न्यूट्रिएंट थे, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट थे, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट थे। बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे थे जिनकी अगर एक्सेस हो जाती है मैक्रो न्यूट्रिएंट की, अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट बेटा एक्सेस में है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर एक्सेस में होते थे बेटा तो वो दिखाते थे टॉक्सिसिटी। ओके, और डेफिशिएंसी चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, डेफिशिएंसी दोनों को इफेक्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते बेटा। अब हमने पहले स्टार्ट किया है बेटा डेफिशिएंसी इस लेक्चर के अंदर, और बाद में मैंने आपको समझाया बेटा टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये दोनों जो है वो आपके क्रिटिकल कंसंट्रेशन अगर चेंज हो जाती है तो उसके इफेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनरल्स की जब कमी हो जाती है प्लांट के अंदर तो उसको मैं डेफिशिएंसी बोलता हूँ। और इसके अंदर हमारी फर्स्ट डेफिशिएंसी का सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलता है बेटा क्लोरोसिस, जिसके अंदर प्लांट के अंदर लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है उसका अमाउंट कम हो जाता है और लीफ जो है वो येलो कलर का दिखाई देने शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मिनरल जो है वो काम करते हैं? मोलिब्डेनियम, नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है बेटा, मोनिका से फिर मांगो मंजन। ठीक है, मोनिका से फिर मांगो मंजन। नेक्स्ट सिम्टम्स आता है बेटा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू की डेथ होना। नेक्रोसिस का मतलब होता है बेटा टिश्यू की डेथ होना, और इसके अंदर बेटा हमारे पास मिनरल्स है कैल्शियम, पोटाशियम, कॉपर और मैग्नीशियम। ठीक है, इसकी ट्रिक है बेटा केक क्यों मंगाया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। डेफिशिएंसी की वजह से सेल डिवीजन जो है वो इनहिबिट होती है, और इसके अंदर हमारे पास मिनरल्स है पोटाशियम, सल्फर, मोलिब्डेनियम और नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी ट्रिक है बेटा किसी से मोटिवेट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लेट फ्लावरिंग और डिले फ्लावरिंग। ठीक है, ये भी डेफिशिएंसी का सिम्टम्स होता है। ठीक है, इसके लिए मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा मोलिब्डेनियम, सल्फर और नाइट्रोजन। इसकी ट्रिक होती है बेटा मौसम सही नहीं। ठीक है, सो ये डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, और इनके अंदर कौन कौन से मिनरल जो है वो यूज़ होते हैं ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं आपके नीट के अंदर। और मिनरल्स को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी मिनरल्स हो जाते हैं, काफ़ी मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। इसलिए इन मिनरल को पहचानना जो है वो ट्रिक से जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डेफिशिएंसी सिम्टम्स किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं? पहली बात है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ मिनरल, कि हमारे पास मिनरल कैसा है। ठीक है, काफ़ी मिनरल ऐसे होते हैं कि वो जो है एक से ज़्यादा पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, काफ़ी मिनरल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मिनरल कैसा है, उसी तरीके का सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलेगा। दूसरा है बेटा क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनके अलग अलग तरीके के इफेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट के तो चाहे आप एक्सेस में ले लो चाहे आप डेफिशिएंसी में ले लो, माइक्रो न्यूट्रिएंट के दोनों जगह इफेक्ट आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट की जब सिर्फ डेफिशिएंसी होती है तो इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बेटा इमोबाइल और मोबाइल मिनरल। मोबाइल और इमोबाइल मिनरल कौन से होते हैं बेटा? जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट हो उसके, वो मिनरल होते हैं बेटा हमारे पास मोबाइल मिनरल।
और जो ट्रांसलोकेट नहीं हो सकते वो होते हैं हमारे पास इमोबाइल मिनरल। ठीक है, जैसे काफ़ी बार क्या होता है बेटा कि प्लांट जब ओल्ड लीफ होता है वो तो क्या करता है कि कुछ मिनरल्स उसके एक ओल्ड लीफ से निकल के न्यू लीफ की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ऐसे मिनरल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा सकते हैं, ऐसे मिनरल को मैं बेटा मोबाइल मिनरल बोलता हूँ। और जो हमेशा एक ही जगह पे प्रेजेंट रहेंगे बेटा उनको मैं इमोबाइल मिनरल के नाम से जानूंगा। ऐसे में हमारे पास मोबाइल मिनरल में हमारे पास बेटा 3 आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, ये तीनों ऐसे हैं बेटा, जब ओल्ड लीफ जब होता है, ये जब ऐसे मतलब ओल्ड लीफ की डेथ होने वाली जब होती है तो बेटा उससे पहले ये नाइट्रोजन, पोटाशियम और सल्फर जो है क्या करते हैं बेटा ओल्ड लीफ से निकल के न्यू लीफ की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि इनकी डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी जो है वो हमें ओल्ड लीफ में जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे सपोज करो बेटा कि रूट से आपने एनपीके देना जो है वो बंद कर दिया, मान लो, तो होगा क्या कि यहाँ पे डेफिशिएंसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी प्लांट के अंदर। तो प्लांट क्या करेगा बेटा, ओल्ड लीफ से एनपीके को निकाल के न्यू लीफ में देना स्टार्ट कर देगा। ओके, और यहाँ पे हमें ओल्ड लीफ के अंदर इनकी डेफिशिएंसी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हमें ओल्ड लीफ के अंदर पहले देखने को मिलती है। वहीं मैं बात करूँ बेटा इमोबाइल मिनरल्स की, तो जैसे सपोज करो रूट्स में आपने कैल्शियम और सल्फर देना जो है वो बंद कर दिया। ठीक है, मिनरल अब्जॉर्ब करना बंद कर दिया, तो होता क्या है कि ये लोग अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं, कैल्शियम और सल्फर ये ओल्ड लीफ में रहेंगे। तो बेटा इनकी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी न्यू लीफ में। ठीक है, न्यू लीफ में कैल्शियम और सल्फर की डेफिशिएंसी हमें कहाँ देखने को मिलेगी बेटा, न्यू लीफ में, क्योंकि पुरानी लीफ में तो ये पहले से ही थे, न्यू लीफ में ये गए नहीं, तो इस वजह से बेटा न्यू लीफ के अंदर हमें इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी इमोबाइल एलिमेंट की। ओके, ये कंसेप्ट आता है बेटा मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट का। ओके, तो अभी तक जो समझाया बेटा वो डेफिशिएंसी का है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ठीक है, टॉक्सिक कंसंट्रेशन का मतलब होता है जब माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं तब उसको टॉक्सिक कंसंट्रेशन बोलते हैं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब किसी आयन की कंसंट्रेशन जो है वो टिश्यू के ड्राई वेट को जो है 10% कम कर देती है, तो बेटा उसको मैं टॉक्सिसिटी बोलता हूँ। किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट के ज़्यादा हो जाने से उसका टिश्यू पे ऐसा इफेक्ट पड़े कि उसका टिश्यू का ड्राई वेट 10% कम हो जाए, तो बेटा इसको मैं टॉक्सिक कंसंट्रेशन के नाम से जानता हूँ। जैसे बेटा Mn जो है अगर एक्सेस में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो बेटा वो 2 तरीके के इफेक्ट हमें दिखाता है, एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है और एक बेटा इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। डायरेक्ट इफेक्ट तो ये है कि Mn जो है डायरेक्टली अगर एक्सेस में आ गया तो उसका हमें पता है भाई ये इफेक्ट तो होना ही होना है। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब ये है कि Mn की वजह से ही ये चीज़ हो रही है। और ऐसा देखने को मिलता है बेटा जो लीफ के अंदर वेन्स होती है उनके साइड में ब्राउन स्पॉट हमें देखने को मिलते हैं लीफ के आसपास, तो इसलिए ये डायरेक्ट इफेक्ट है Mn का। Mn जो है वो डायरेक्टली इस चीज़ में इन्वॉल्व है, Mn की एक्सेस। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या क्या है बेटा, इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है कि इनहिबिट द अपटेक ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि Mn जो है वो 2 पॉजिटिव की टर्म में रूट्स जो है वो अपटेक करती है, मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव की टर्म में अपटेक किया जाता है और आयरन भी 2 पॉजिटिव की टर्म में अपटेक किया जाता है। अब ये मैंगनीज जो है वो अगर सोइल में एक्सेस है तो बेटा ये मैग्नीशियम और आयरन के साथ compete करता है यहाँ पे लोड होने के लिए। ठीक है, रूट में लोड होने के लिए। देखो ऐसा है कि एक बस है, ठीक है, स्टूडेंट की बस है एक, ठीक है, स्कूल बस है, उसमें बैठने के लिए जो है वो जैसे मान लो बॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और गर्ल्स जो है वो 2-3 ही है, तो बेटा ज़्यादा चांसेस किसके होंगे बस में बैठने के, बॉयज़ के होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, बॉयज़ की होगी। तो ऐसा ही यहाँ पे है। ठीक है, अगर इसके आसपास कंसंट्रेशन Mn की बहुत ज़्यादा हो गई तो बेटा मैग्नीशियम और आयरन जो है वो अपलोड नहीं हो पाएंगे।
ठीक है। और अगर वो अपलोड नहीं हो पाएंगे तो उनके जो सिम्टम्स होंगे, उनकी कमी हो जाएगी प्लांट के अंदर, जो सिम्टम्स होंगे वो देखने को मिलेंगे, तो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, प्लांट में अपलोड होने के बाद, अपटेक होने के बाद ये कंपीट करता है बेटा कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम के जो अपवर्ड मूवमेंट होती है उसमें जो है दिक्कत देता है। और बेटा एक्टिवेटर ऑफ सर्टेन एंजाइम, जैसे बेटा मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जो है जिसको एक्टिवेट करता था, उसके साथ अब एमएन भी जो है वो compete करेगा उसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। और एक्टिवेट करेगा भी नहीं एमएन और मैग्नीशियम में कंपटीशन हो जाएगा, और एमएन क्योंकि एक्सेस में है तो मैग्नीशियम बेचारा उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और वो एंजाइम जो है वो बिना एक्टिवेट रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है सोइल एज रिजर्वोयर ऑफ मिनरल, ठीक है। सोइल एज रिजर्वोयर ऑफ मिनरल, इसका मतलब ये है कि सोइल जो है वो एक स्टोर हाउस होता है मिनरल का, ठीक है। सोइल के अंदर सारे मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं। कैसे? देखो बेटा, सोइल के पास अगर मैं बात करूं तो मिनरल्स कहाँ कहाँ से आते हैं। सोइल के पास अगर मैं बात करूं बेटा तो रॉक की वेदरिंग से आते हैं, ठीक है, चट्टानों के टूटने से आते हैं। दूसरा, जो ओल्ड लीफ बेटा नीचे गिर जाते हैं, उनकी डेथ के बाद जो मिनरल्स होते हैं बेटा वो भी यहीं पे ही आते हैं। प्लस अगर इन प्लांट्स को बेटा कोई हर्बीवोर्स खा रहा है तो बेटा इनकी डेथ जब हो जाती है तो उसके बाद भी जो मिनरल्स होते हैं बेटा वो भी सोइल्स में आते हैं। और इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करके बेटा प्लांट को देते हैं, ये भी आपके सोइल्स में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोइल के पास काफ़ी जगह से क्या हो रहा है बेटा, न्यूट्रिशन आ रहा है, मिनरल्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि सोइल जो है वो रिजर्वोयर है किसका, मिनरल्स का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट critical concentration, about toxicity and deficiency.